और वो ये है कि इस देश के तमाम जंगलों को आदिवासियों के सुपुर्द किया जाए। जितना भी इस देश का जंगल है हम जानते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ आई थी और पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1857 के बाद जब बनी थी, लगभग 1872 के आसपास बनी थी, उस समय इस देश में लगभग 50% एरिया ऐसा था जो फॉरेस्ट एरिया के दायरे में आता था। 1927 तक आते आते वो लगभग जो है 35% हो गया और 1980 की फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि इस देश में तो मात्र 21% जंगल है। कहाँ गए आदिवासी? यूएन की रिपोर्ट है 2012 की जो कहती है कि आजादी के बाद, सरकारी रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बाद लगभग 6.5 करोड़ इस देश के लोग विस्थापित हुए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते, उसमें से 40% आदिवासी हैं। तो क्या हुआ हमारे लोगों का जो विस्थापित हुए? आप सब लोग जानते हैं कुछ साल क्या पिछले ही साल कुछ चीजों को लाकर के मध्य प्रदेश में बसाया गया था ना। उनमें से अधिकांश की क्या स्थिति हम सब लोग जानते हैं, रोज अखबारों में आता है क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो चीते मर रहे हैं उसी के साथ साथ इसी तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहनों को वहां मार दिया गया, वहां से उजाड़ दिया गया। आज उनका कोई खैरख्वाह नहीं है, उनकी पूछने वाला नहीं है वो कहां गए। इसलिए भी हमें अपने जंगल और जमीन की लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ने की जरूरत है साथियों। दूसरी चीज, जिस तरीके का मामला आज की तारीख में लगातार एक डिबेट चल रहा है, हक और हुकूक की, हक और हुकूक की जो बात चल रही थी, बाबू जगदेव प्रसाद की बात यहाँ पर हो रही थी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन क्या सच में आदिवासियों को उनका वास्तविक हक मिला? पिछले साल संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने एक बात कही थी कि इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी सड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्ट और कचहरियों में जाकर के अपना केस लड़ सके, उनकी जमानत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि वो रिहा हो सके। लेकिन इस देश की कोर्टों की क्या स्थिति है? एक डेटा पिछले साल सरकार ने जो है पार्लियामेंट के भीतर पेश किया, कहा गया 2018 से लेकर के 2017 से लेकर 2022 के बीच में इस देश के तमाम हाई कोर्ट्स में लगभग 569 जजेस की नियुक्ति हुई। आपको पता है उसमें से आदिवासी कितने हैं? मात्र 9। अब आप सोचिए, जब आप कोर्ट में जाते, कचहरियों में जाते, तो आपको न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके जजेस वहां है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदिवासी जज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पता चलेगा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों की तरफ से जो है जज बनकर के पहुंचा है पिछले 75 सालों में। यह हमारी हिस्सेदारी है। लगातार जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, उस रिजर्वेशन का भी आंकड़ा है। आदिवासी जितनी टोटल आदिवासी आबादी है उसका मात्र 4% फैमिली ऐसी है जिनमें किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब है, मात्र 4%। बाकी 96% इस देश का आदिवासी आज भी जमीन पर काम कर रहा है, खेती कर रहा है, जंगलों पर निर्भर है या मजदूरी बनकर कुछ रिक्शा चला रहा, ठेला चला रहा है। यह हमारी एक्चुअली में हिस्सेदारी है। जिन विश्वविद्यालयों की बात की जाती है, कहा गया था कि इस देश के विश्वविद्यालय इस देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र की भूमिका बनाएंगे, इस राष्ट्र को बहुत सुंदर बनाएंगे। इस असमानता पर आधारित जो देश था उसको समानता लेकर जाएंगे। और संविधान जब बन रहा था तब भी जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। जब संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश प्रस्ताव नेहरू जी ने दूसरी मीटिंग में पेश किया था, तब जयपाल साहब ने एक बात कही थी, कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के लोग आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन वो जो उम्मीद की गई थी जयपाल सिंह मुंडा की तरफ से, वो उम्मीद आज भी 75 साल बाद भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आज भी हमारे लोग जन्नत की ठोकरें खा रहे हैं। हिस्सेदारी की बात आती, जिन विश्वविद्यालयों की बात हो रही थी, उन विश्वविद्यालयों में मात्र 3 से 3.5% असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो मेरे जैसे हैं, जो उन विश्वविद्यालयों में पहुंचे हैं, जिनके पास नौकरियां हैं। 7.5% रिजर्वेशन की बात हो रही थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में
1997 में जाकर के फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ, आजादी के 75 साल बाद, 50 साल बाद 1997 में, और वो भी पंजाब एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो किस तरीके की रिजर्वेशन की बात हो रही है? एक और चीज यहां कह देना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन हमारी मूल लड़ाई नहीं है। रिजर्वेशन हमारी लड़ाई का एक हिस्सा है। हमारी असल लड़ाई है हमारी जल, जंगल और जमीन में हिस्सेदारी की लड़ाई। अगर हमारी जमीनें रहेंगी तो हमारे लोग बचे रहेंगे। आप सब लोग जानते हैं किस तरीके की स्थिति है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इस देश की सरकार लेकर के आई। उन्हें 2006 में याद आया कि इस देश के आदिवासियों को जमीनों पर पट्टे भी देने चाहिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 60 साल बाद इस देश की सरकार को याद आया कि आदिवासियों को जमीन पर पट्टे होने चाहिए। और क्या हुआ? 2006 में पास होकर के आता है पार्लियामेंट से, राष्ट्रपति महोदय उस पर मोहर लगाते हैं, और 2007 में उसी FRA के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में 3 NGO जाते हैं जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति चलाते हैं, और उन्होंने आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता है तो इस देश के जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनको खतरा पैदा हो जाए। अब आप सोच करके देखिए ये कितनी विडंबना की बात है। हजारों सालों से उन जानवरों के साथ हम रहते आए हैं, तब तक तो वो खत्म नहीं हुए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन पर पट्टा दे देने से वो जंगल खत्म हो जाएंगे, वो जो जंगली जानवर वो भी खत्म हो जाएंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ? वो तीनों NGOs की जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया, और क्या कहा? उन्होंने कहा, 19 फरवरी 2019 का वो वर्डिक्ट है, उसमें कहा गया कि जिन आदिवासियों के पास अपनी जमीनों के पट्टे नहीं हैं, वो जमीनें खाली करनी होंगी। आज की तारीख में इस देश की लगभग 142 करोड़ की आबादी है। अगर हम मोटा मोटी 2011 का 8.6 का आंकड़ा ले लें तब भी लगभग 12 करोड़ आदिवासी हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मात्र दिसंबर 2022 तक 44 लाख एप्लीकेशन आए थे। सोचो 12 करोड़ की आबादी में से 44 लाख के एप्लीकेशन आए, जिसमें इंडिविजुअल के भी पट्टे थे और कम्युनिटी के भी पट्टे थे, और उसके तहत मात्र जो है 22 लाख एप्लीकेशन, और उसके ऊपर कुछ हजार है, 22 लाख कुछ हजार एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। अब आप सोचो, एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने एप्लीकेशन डाला ही नहीं, पट्टे के लिए क्लेम किया ही नहीं, और जिन्होंने किया उनका भी रिजेक्ट हो गया। और अब सोचिए अगर वो, अभी तो खैर उसमें क्योंकि हल्ला गुलामा मचा और स्टे लग गया उस ऑर्डर पर, लेकिन जिस दिन भी वो स्टे हटेगा, वो तो जाहिर सी बात हम सब लोग जानते हैं बहुत लंबे समय तक स्टे नहीं रहने वाला, वो तो हटना है। लेकिन जिस दिन हटेगा ये समझिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन उस दिन होगा जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटेगा। हमें उस लड़ाई को भी लड़ने की जरूरत है कि फॉरेस्ट राइट